ये बुकलाए हुए हैं पुलिस वाले, इसलिए बुकलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम देना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। गहलोत साहब घर का बेदी ही लंका ढहाता है। आप कह रहे थे ये अपोजिशन की चाल है। अब जब आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा ही पेपर लीक गिरोह में शामिल हैं, तो आपका क्या कहना है? क्या आप अब भी यही कहेंगे? किरोड़ी बाबा युवाओं को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे, आपकी पुलिस की लाठियां तक खाई। वो कहते रहे कि पेपर लीक में कोई अधिकारी शामिल है, लेकिन आपने अपनी वाहवाही के चक्कर में ध्यान ही नहीं दिया कि किरोड़ी बाबा आखिर क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे थे यदि सुरेश ढाका पकड़ा गया तो कई बड़े राज सामने आएंगे, लेकिन आप तो बुलडोजर कार्रवाई से ही खुश होते रहे। किरोड़ी बाबा अभी भी कह रहे हैं कि बाबूलाल कटारा तो छोटा मगरमच्छ है, उससे बड़े मगरमच्छ अभी भी बाहर हैं। सरकार को तो बड़े बड़े हमने पेपर लीक में नाम बताए, किसी पे हाथ नहीं डाला। आज जरूर एक बाबूलाल कटारा पकड़ा है, वो छोटा मगरमच्छ है, उससे बड़े मगरमच्छ है। तो सरकार को छोटे आदमी नहीं दिखते, बड़े आदमी दिखते हैं, उन्हीं पे मेहरबानी करते हैं। सरकार की मेहरबानी के कारण ही 4 मंजिला ये मकान बन गया, उन्हीं की मेहरबानी के कारण से मंत्री का बलात्कारी पुत्र बच गया। तो ये जो है ना, सरकार की मेहरबानी जो है जनता चुनाव में देखेगी, इनके परिणाम चुनाव में बताएगी। कहा जा रहा है कि बाबूलाल कटारा ने करोड़ों रुपए में पेपर बेचे हैं। इन करोड़ों रुपए से कटारा ने जो संपत्ति खरीदी है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। बाबूलाल कटारा का डूंगरपुर की पॉश कॉलोनी सुभाष नगर में एक आलीशान घर है। इसके अलावा डूंगरपुर में ही हॉस्पिटल रोड पर एक 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई दुकानें हैं। अभी नीचे की दुकान में एक मेडिकल स्टोर चल रहा है, जिसका मासिक किराया 19,000 रुपए है। डूंगरपुर में अभी बाबूलाल कटारा की कितनी संपत्ति और है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा अजमेर में बाबूलाल कटारा सरकारी आवास में रहते थे, लेकिन क्या यहाँ भी उनकी कोई संपत्ति है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। साथ ही उदयपुर के सेक्टर 14 सीए सर्किल के पास पॉश एरिया में कटारा का एक और घर भी है। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि बाबूलाल कटारा ने पेपर लीक कैसे किया। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली और वो बात मेरे लिए भी उतनी ही गंभीर है, लेकिन मैं आपके समक्ष उसको रखना चाहूँगा। पेपर सेट करने की जिम्मेदारी सदस्यों को दी गई। अब सदस्य ने वो पेपर सेट करवाया। सेट करवाने के उपरांत वो उन्होंने जिन्होंने उसकी जिम्मेदारी दी उनको वो सुपुर्द कर दिया, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में भेजने से पहले उन्होंने उसकी प्रति, जैसे 6 शायद ये प्रश्न पत्र थे, अलग अलग सेट थे, तो उनकी एक प्रति रख ली। उस प्रति को फिर फर्दर जो ये शेर सिंह इनके संपर्क में आ गया था, तो उसको धन के एवज में उसको उपलब्ध कराया। तो जो प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध कराने वाले ये सदस्य हैं, और इसकी जो अभियुक्त था शेर सिंह, इसकी उनसे एक्सेस हुई। आपके जो ये एक चालक जिसको हमने कल गिरफ्तार किया था, गोपाल सिंह, तो उसके मार्फत धीरे धीरे मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई ओवरनाइट संपर्क हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना संपर्क साधा और एक समय ऐसा आ गया जब दोनों बहुत नज़दीक थे। ये तथ्य अनेक प्रकार से प्रमाणित है, जिसमें हमारे पास साक्ष्य है, पर्याप्त साक्ष्य है, जो जिस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये अच्छे ढंग से संपर्क में थे। फिलहाल बाबूलाल कटारा सहित 3 लोगों को 29 अप्रैल तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है। पूछताछ के दौरान ये लोग क्या क्या नए राज खोलेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए डूंगरपुर से यशवंत सोनी, अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।